तो कहते हैं लोग कि पैर में चक्कर है, दिन भर घूमती हैं। मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली के लोग देश की राजधानी होने के बावजूद भी इतने सालों में इतने ज़्यादा उनकी आशाएं श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई कि आज वो बड़ी बड़ी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते। आज उनकी छोटी छोटी इच्छाएं रह गई है। वो कहते हैं मेरे घर के आगे की नाली ठीक होनी चाहिए, मेरा सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरे घर के आगे गड्ढे ना हो। छोटी छोटी इच्छाओं के साथ में दिल्ली ने अपने आप को सिकोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो सत्ता में थे, जो शासन में थे, वो दिल्ली के हित में कुछ कर नहीं रहे थे। तो आज उनकी आशाओं को पंख लगाने के लिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं समझती हूँ कि दिल्ली को एक फुल टाइम मुख्यमंत्री मिलना, और वो जो इतने सारा बैकलॉग है, 27 साल से जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, उस काम को करने के लिए मुझे दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो तो एक बॉटल के साथ एक फ्री दे रहे थे। ये बात तो सही कही आपने। पढ़ी लिखी सरकार के पास में इतना ज़बरदस्त विज़न था कि जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ वो उन्होंने किया। वो उन्होंने कहा कि जी हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे और बोतल के साथ बोतल फ्री देंगे। तो जनता खुश थी, इसीलिए 2-2 बार जिताया उन्होंने। तो उसके बाद जनता को समझ में आया कि भाई इससे तो गुजारा नहीं होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको शिक्षा भी चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए, दिल्ली को तरक्की भी चाहिए। दिल्ली को नशे में डुबोने वाली सरकार उन्हें नहीं चाहिए थी, और इसीलिए जनता ने नाराज़ होकर उनको यहाँ से विदा किया। दिल्ली की जनता आपकी सरकार के बारे में क्या सोचती है? 1-2 सवाल हम पब्लिक में से ले सकते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने आप पे आरोप लगाया है कि जब से आपकी सरकार बनी है, सरकार आप नहीं आपके पति चला रहे हैं। पहली बात तो मैं इस सामाजिक क्षेत्र में पिछले 32-33 साल से काम करती हूँ। 3 बार निगम पार्षद, 3 बार विधायक का चुनाव, 2 बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ। मेरे काम को कोई और करे, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, मेरे साथ में मेरी टीम के रूप में हजारों कार्यकर्ता जुड़ करके काम करते हैं। आज वो पार्टी के लोग भी हैं, आज वो RWA के लोग भी हैं, आज वो परिवार के लोग भी हैं। तो भाई परिवार का सदस्य होना ये तो नहीं कहता कि आप सहयोग नहीं कर सकते। तो जैसे हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे ही मेरे परिवार के सदस्य भी मेरे साथ जुड़े हैं और मिलकर काम करते हैं। रेखा जी, ये सही है कि जिस समय शादी हुई थी उसके बाद में कुछ समय के लिए आप पब्लिक लाइफ छोड़ के घर बैठ गई थी, परिवार की जिम्मेदारी? रजत जी, मैं तो एक ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ पे जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी बनी, तब तक मेरे परिवार में पता नहीं था कि ये क्या होता है। जब प्रेसिडेंट बनने के लिए पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, तो मेरी माँ ने कहा अरे भाई, ये राजनीति बनियों के बच्चों का काम तो बिल्कुल नहीं है, और लड़कियां तो बिल्कुल इसके लिए अलाउड नहीं है। और उसी तरीके से जब शादी हुई तो वहाँ पे भी लगभग ऐसी ही मानसिकता थी कि भाई ठीक है, सीधा साधा जीवन हो, अपने घर गृहस्थी संभालो। तो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ही मैं समझती हूँ कि एक नेतृत्व था कि उन्होंने ऐसी लड़की जो कि अच्छा काम कर सकती थी समाज में जुड़ के, उन्होंने मुझे वहाँ से खोजा, मेरी उंगली पकड़ी, पार्टी में लेके आई, काम दिया, और धीरे धीरे इतना नरिश किया कि वो अंकुरित बीज आज एक वृक्ष की शेप में आ गया और अपनी छाँव से हजारों लोगों की मदद रोजाना कर पा रहा है। अब मैंने सुना है कि आप देश में जहाँ भी जाती हैं वहाँ महिलाएं ज़रूर आपके पास आती हैं और उनको लगता है कि हाँ, इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। देश की आधी आबादी, आप ये देखिए बहनें बैठी हैं, आज उन सबको जरूर ऐसा लगता होगा कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं बनी, उन्हें लगता है कि हम मुख्यमंत्री बने। और उनका इतना प्यार मुझसे है कि मैं जहाँ जाती हूँ, आप और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखो, कोई 2 फीट दूर नजर नहीं आएगा, पर जहाँ मैं जाती हूँ मेरी ये बहनें मुझे घेर लेती हैं, मेरा हाथ पकड़ती हैं, मुझे गले से लगाती हैं और इतना आशीर्वाद देती हैं। उनको लगता है कि जो जीवन में हम नहीं कर पाए, आज हमारी एक बहन को मौका मिला है, तो आप करिए, हम आपके साथ हैं। एक सवाल और ले सकते हैं बदी? वर्तमान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है और आप उनसे क्यों प्रभावित हैं? मुझे मेरे पसंदीदा मुख्यमंत्री योगी जी हैं।
और क्योंकि वो आप सबको भी पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद है।